हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के इस सेशन में हम एनोटेशन टूल्स के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे रिबन बार में एनोटेशन का पैनल है, उसमें ऑप्शन आता है फर्स्ट टेक्स्ट का। ठीक है, तो टेक्स्ट के इस एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए दो ऑप्शन है, जैसे कि फर्स्ट है सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो एक एक हम ड्रॉ करके देखेंगे। पहले मैं लेती हूँ मल्टी लाइन टेक्स्ट, जिसका शॉर्ट की है एमटी और एंटर करना है। ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप कमांड ऑन कर सकते हो। तो कमांड ऑन करने के बाद आपको एक यहाँ से इस तरह से रेक्टेंगल बनाना है और इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट डालना चाहो इस तरह से टेक्स्ट आप डाल सकते हो। ठीक है, और बाद में कहीं पे भी क्लिक करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर का जो ऑप्शन है यहाँ पे उसको हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद उसमें फर्स्ट आता है यहाँ पे, आप चाहे तो टेक्स्ट की जो साइज है यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे 2.1 है, मान लो मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, टेक्स्ट की साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो ऐसे उसको बोल्ड कर सकते हो, उसको इटैलिक में कर सकते हो। यहाँ पे उसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड देन उसको अगर आपको किसी और कलर में शो करना है तो आप यहाँ पे कलर में भी शो कर सकते हो। लेयर में चाहे तो आप यहाँ पे लेयर में भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग आता है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल तो एक ही लाइन है। तो जिस तरह के एक्सेल में या फिर वर्ड में जो टूल्स होते हैं टेक्स्ट एडिट करने के, सेम वही टूल्स आपको यहाँ पे ओपन मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लोज टेक्स्ट एडिटर करके कमांड से बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट। यहाँ पे मैं जाती हूँ और सिंगल लाइन टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। वहाँ पे ऑप्शन दिया है स्टार्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया और उसके बाद उसकी हाइट हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। मान लो मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, एंटर कर दिया। एंड देन वहाँ पे शो हो रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल में यहाँ पे डालती हूँ 45 के एंगल पे लाइन पे मुझे टेक्स्ट ड्रॉ कर। ठीक है, 45 डाल दिया, एंटर कर दिया और यहाँ पे हम इस तरह से टेक्स्ट डाल सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया EX। ठीक है, इस तरह से हम सिंगल लाइन टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको सिंपली इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। टेक्स्ट की हाइट मैंने डाल दिया यहाँ पे 4, एंटर कर दिया और एंगल में डाल दिया यहाँ पे 0, एंटर कर दिया और यहाँ पे आप जो चाहे वो टेक्स्ट इस तरह से डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट के बाद यहाँ पे एनोटेशन के इस एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट स्टाइल। तो टेक्स्ट स्टाइल के बारे में देखते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो अवेलेबल है और ये क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एनोटेटिव एंड देन है स्टैंडर्ड। आप चाहे तो इसी में भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के नॉर्मली ऑप्शंस मिलते हैं, सेम वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन इसको हम नेम दे देंगे। जैसे कि मैं इसको नेम दिया ए एंड इसको ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वो ऐड हो गया है। फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आप जो चेंजेस चाहो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट नेम हमने चेंज कर लिया, या फिर ये वाला फॉन्ट नेम मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। इसके बाद इसमें आप चाहो तो इटैलिक कर सकते हो। देन उसके हाइट यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। विड्थ के फैक्टर आप यहाँ पे उसके डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जो भी चेंजेस चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाद यहाँ पे इफेक्ट में अगर मैं अपसाइड डाउन पे क्लिक करती हूँ तो इस तरह से वो टेक्स्ट शो होगा। बैकवर्ड पे क्लिक करती हूँ तो वो टेक्स्ट इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये सब चेंज एंगल भी आप यहाँ पे उसका डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सब चेंजेस करने के बाद उसे करना है हमें सेट करंट, ओ यस करना है और अप्लाई करके क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया और यहाँ पे आप जो भी चाहो वो टेक्स्ट डाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया one, या फिर कुछ और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, एंटर करती हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ
ठीक है, यहाँ पे एनोटेशन के एरो पे क्लिक करने के बाद जो टेक्सटाइल हमने यूज किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया हुआ है और ये जो बाय डिफॉल्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेक्सटाइल का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट के स्केल के बारे में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देती हूँ स्टैंडर्ड। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट बना लेती हूँ जैसे कि ओके। देन नेक्स्ट हम स्केल टेक्स्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कीबोर्ड से हम उसका शॉर्ट यूज करेंगे स्केल और टेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन आ गया स्केल टेक्स्ट, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। देन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, पहले इसकी स्केल हमें बढ़ानी। सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है डबल एंटर। डबल एंटर करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए स्केल बढ़ाने के लिए। ठीक है, आई मीन स्केल करने के लिए। फर्स्ट है पेपर हाइट, देन मैच ऑब्जेक्ट एंड स्केल फैक्टर। ये तीनों के अकॉर्डिंग हम इसकी स्केल को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट में पेपर हाइट सिलेक्ट कर रही हूँ, उसका शॉर्ट की यूज करूंगी H और एंटर करना है। देन हमें वहां पे उसके साइज डालने हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 5 एंड एंटर कर दिया। क्या हो गया, उसकी साइज चेंज हो गई है। इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसकी स्केल शो हो रही है 5। अगर आप फिर से उसको चेंज करना चाहते हो तो स्केल टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, डबल एंटर एंड H एंटर एंड देन मैं अभी उसकी वैल्यू डाल रही हूँ 10 एंड एंटर कर दिया। क्या हो गया, उसकी साइज फिर से चेंज हो गई। देन सेकंड ऑप्शन देखते इसको मैं अभी इसके ऊपर देखते। फर्स्ट मैं कमांड ऑन कर देती हूँ स्केल टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, डबल एंटर एंड मैं अभी प्रेस कर रही हूँ M। मैच ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। M एंटर कर दिया, उसके बाद वो शो कर रहा है सिलेक्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट विच विद द डिजायर हाइट। ठीक है, तो इसकी हाइट से हमें उसको मैच करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगी। क्या हो गया, इसकी साइज इसके बराबर हो गई। चेक करते, इस पर क्लिक किया तो इसकी साइज है 6 और इस पर क्लिक किया तो इसकी साइज भी 6। ठीक है, इस तरह से मैच हाइट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फैक्टर, स्केल टेक्स्ट कमांड ऑन कर दी, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, डबल एंटर, स्केल टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, डबल एंटर। उसके बाद स्केल फैक्टर S मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी मैं यहाँ पे फैक्टर फिलहाल यहाँ पे 2 का फैक्टर है तो मैं यहाँ पे 4 कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। क्या हो गया, उसकी साइज बढ़ गई। इस तरह से हम स्केल टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे एनोटेशन टूल में टेबल दिया गया है। टेबल हम लोग इसमें किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एनोटेशन में जाके मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ या फिर कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं टेबल और एंटर करना है। ठीक है, कमांड यहाँ पे ऑन हो जाएगी। देन यहाँ पे एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है एक कॉलम और रो की सेटिंग है, यानी कि उसमें दिया गया है कि यहाँ पे जो कॉलम है वो मेरे 5 कॉलम हो गए। अगर आप चाहे तो आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसको 4 कॉलम चाहिए तो 4 डालना है। देन उसके बाद कॉलम की जो विड्थ है यानी कि ये वाली विड्थ आप वो आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 1000 दिए। उसके बाद जो डेटा का रो है यानी कि ये वाला रो, ये आपको जितने चाहिए उतने रोज आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। उसके बाद रो की जो हाइट है वो हाइट पे आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद है सेट सेल स्टाइल, यानी कि फर्स्ट रो सेल स्टाइल। फर्स्ट रो में क्या आएगा, आपका टाइटल आएगा, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद है सेकंड रो सेल स्टाइल, यहाँ पे हेडर आएगा, वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको वहां पे भी टाइटल चाहिए या फिर डेटा चाहिए तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। और ऑल अदर रोज सेल स्टाइल वहां पे आएगा डेटा। ठीक है, तो इस तरह की सेटिंग्स इसमें आप कर सकते हो एंड देन ओके करना है और यहाँ पे बस इसको इस तरह से पिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के लिए ऑप्शन आएगा, उसमें क्या टेक्स्ट आपको डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर क्लोज करना है। ठीक है, मैंने इसको फिलहाल क्लोज कर दिया। इसको सिलेक्ट कर दिया, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल को एडिट कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके जो भी आपको इसमें उसके प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। डबल क्लिक करने के बाद उसमें भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, ज्योमेट्री है, रोज कॉलम, वो चेंजेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि शो देख सकते हो। ठीक है,
देन इसके एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टेबल स्टाइल। अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ से भी हम टेबल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। क्लिक कर दिया स्टैंडर्ड एंड यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाई में। सेम वही उसी तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे सेल स्टाइल। अगर आपको टाइटल के इस पे काम करना है तो यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करें, हेडर के इस पे वर्क करना है तो हेडर सिलेक्ट करें, डेटा पे काम करना है तो डेटा सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप उस चाहो तो उसमें कोई कलर फिल करना चाहो तो इस तरह से आप उसमें कलर फिल कर सकते हो जनरल प्रॉपर्टीज में। उसके बाद अलाइनमेंट यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि टॉप सेंटर यहाँ पे रहता है। फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो, टाइप जो है उसका डेटा, मार्जिन यहाँ पे आप देख सकते हो उसका मार्जिन कितना चाहिए यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में जाए तो टेक्स्ट में आपको क्या चेंजेस करने वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि हमने ये वाला टेक्सटाइल बनाया था, ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट की हाइट आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट कौन से कलर में आपको शो करना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, बॉर्डर्स पे जाए तो बॉर्डर की जो लाइन है वो आपको किस तरह की चाहिए वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि उसका लाइन टाइप यहाँ पे लाइन वेट चेंज कर सकते हो, लाइन टाइप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसको अगर किसी और कलर में शो करना है तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, इसको भी आप जिस तरह आपको ये शो हो रहा है उस तरह आप इसको आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सब सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे करना है ओके, और इसको करना है सेट करंट एंड क्लोज करना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें वो सब चेंजेस आपको शो होंगे। तो इस तरह से हम टेबल स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं।